हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 6.1। इसी का नाम है थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम में आपको बोला गया है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, हमारे पास आप एक ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, ठीक है। आपको बोला गया है एक लाइन जो ड्रॉ की जा रही है वो पैरेलल है, किसके? वो पैरेलल है टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड, ठीक है। तो एक साइड के वो पैरेलल है, अदर टू साइड को वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका नाम हम ले लेते हैं डी ई, ठीक है। और आपको ये बोला गया है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो आपको ये बताना है कि अदर टू साइड जो हैं वो डिवाइड सेम रेशियो में हुए हैं, ठीक है। तो हम गिवन जो है इसका वो लिख लेते हैं। गिवन बेटा हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी ई जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। क्लियर है बेटा। और आपको ये बोला गया है यहाँ पे टू प्रूव, तो आपको जो प्रूव करना है वो ये है कि हमारे पास ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे अभी हम इसमें? कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ई एम आपने परपेंडिकुलर लिया ए बी के ऊपर, फिर आपने डी एन परपेंडिकुलर लिया ए सी के ऊपर, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये आ गया आपके पास। फिर आपने ज्वाइन किया बी ई को और आपने ज्वाइन किया डी सी को, ठीक है। ये आपने कंस्ट्रक्शन में कर लिया। तो हमारे पास ई एम परपेंडिकुलर आ गया ए बी के ऊपर, ठीक है। और डी एन परपेंडिकुलर आ गया किसके ऊपर? ए सी के ऊपर। फिर आपने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे बी ई को एंड डी सी को आपने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ओके, चलिए अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ में बेटा देखो बहुत सिंपल है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एरिया लेना है ट्रायंगल ए डी ई का, ठीक है। तो हमने एरिया लिया ट्रायंगल ए डी ई का, वो आ जाएगा आपके पास। अब बेटा यहाँ पे देखिए ए डी ई, तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है, इट मीन्स हम इसका जो एरिया है वो क्या आएगा, हाफ बेस एंड हाइट। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा इसका, ए डी, क्योंकि हमने ए डी ई ट्राइंगल लिया है। तो ए डी आपका बेस हो गया और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ई एम, ये आ गई इसकी हाइट, ठीक है बेटा। अब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाले इसका ट्राइंगल का लेना है डी बी ई का, तो आपने लिया डी बी ई। अब बेटा इस साइड से देखिए ये ट्राइंगल है आपके पास डी बी ई, तो ये ट्राइंगल है इस तरह से डी बी ई, ठीक है। ये डी, ये बी, ये ई। तो बेटा इसकी जो हमारे पास हाइट है ये भी यही रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये इस तरह से बन रहा है, ये हाइट तो स्टेट होगी ना ऐसे, यहाँ पे ये हाइट होगी आपके पास कुछ इसी तरह से होगी, तो डी बी जो है ये होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से ट्राइंगल। तो बेटा हाइट तो बाहर ही रहेगी ना इसकी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसका एरिया क्या आ जाएगा, हाफ बेस एंड हाइट। तो बेस इसका आएगा डी बी, क्या आएगा, डी बी, और हाइट क्या आएगी इसकी भी, ई एम, क्या आएगा, ई एम, ठीक है बेटा। अब आपने लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इस साइड में ए डी ई में, ठीक है, ए डी ई। अब आपने फर्स्ट इस साइड के लेने हैं, फिर सेकंड इस साइड के। तो हमारे पास क्या आया, ए डी ई। तो यहाँ से अगर हम दूसरी साइड से देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे ए ई, बेस क्या आ रहा है, ए ई, और हाइट क्या आ रही है इसकी, डी एन, ठीक है।
अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी साइड से देखेंगे आप DEC, तो आपने लिया DEC, हाफ बेस क्या हो जाएगा इसका EC, ठीक है। और हाइट अगेन इसी तरह से ट्रायंगल बनेगा तो हाइट इसकी क्या रहेगी DN, ठीक है। बाहर क्यों रह रही है हाइट, क्योंकि हाइट आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल के साथ यही हाइट है इसकी, ठीक है, इसलिए ये आ गया। ओके बेटा, अब आप इक्वेशन का नाम लेना है, यहाँ से 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आपने यहाँ पे प्रूफ में भी देखना है, आपको AD/DB चाहिए, तो AD/DB कैसे आएगा, इन दोनों के एरिया को डिवाइड करके। तो आपने क्या किया, डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो ये आ गया हमारे पास हाफ, बेस है इसका AD और हाइट है इसकी EM। सेम यहाँ पे हाफ DB और EM, तो बेटा EM से EM कट, हाफ से हाफ कट, तो हमारे पास आ गया AD अपॉन में DB। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब नेक्स्ट आप ले लेंगे, अब आपके पास सेकंड पार्ट देखो, AE/EC कैसे आएगा, AE/EC इन दोनों को डिवाइड करके, तो आप डिवाइड कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन बाय 4 इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो ये आ गया हाफ AE और DN अपॉन में हाफ EC और DN, तो DN से DN कट, हाफ से हाफ कट, तो आपके पास यहाँ पे आ गया AE अपॉन में EC, इसको ले लेंगे आप 6 इक्वेशन, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं बेटा हमारे पास DBE और DEC, DBE ये वाला एरिया DBE है, दूसरा है हमारे पास DEC, ठीक है। DBE और DEC, ठीक है। तो ये हमारे पास DE और BC क्या है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो एरिया इनका कहाँ लाई कर रहा है, सेम पैरेलल्स में, और इन दोनों की अगर हम बेस देखें तो वो भी सेम है, कौन सी वाली, DE, तो मतलब सेम बेस और सेम पैरेलल्स में इनका एरिया लाई कर रहा है। ये आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC, ठीक है। DBE आ गया आपके पास और DEC आर लाइज ऑन सेम बेस, कौन सी बेस आ रही है इसकी, DE, एंड सेम पैरेलल्स हैं बेटा इसके DE एंड BC, ठीक है। तो इट मीन्स इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है। ये आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब अगर ये दोनों का एरिया इक्वल है तो यहाँ पे AD और AE ये दोनों ट्रायंगल सेम थे, ये दोनों इक्वल थे, ठीक है। और DB और EC भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इक्वल, ठीक है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 5th और 6th एंड लास्ट वाली 7th इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम इससे हमारे पास क्या हो गया, ये पार्ट्स इक्वल आ गए, AD/DB इक्वल टू AE/में EC, ठीक है, हैंस प्रूव्ड।
यही आपको प्रूव करना था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।